अरे यहाँ आके देखो, बाहर हम फुगड़ी खेलने में मगन थे और ये यहाँ क्या कर रही थी? अभिराम भैया पत्नी को ढूंढ रहे थे ना? क्या चल रहा है ये सब? अब ऐसे तीज त्योहार पर नाई के बहू के कारनामे देखने पड़ेंगे हमें। क्यों री? बता क्या कर रही थी यहाँ? हम लोग बाहर फुगड़ी खेल रहे थे, तो तेरा इधर क्या चल रहा है? क्या खेल खेल रही है इसके साथ इधर? गणपति बापा, आप जानता मैं कुछ नहीं की। ये लोग सब क्या री? भगवान के सामने हाथ जोड़ रही है अपनी करतूत छुपाने के लिए? अभिराम भैया अब सब साफ हो चुका है। आई देखा ना अपनी बहू के कारनामे? मैंने कहा था, पर मुझ पर विश्वास नहीं किया किसी ने। मेरे पति ने भी कहा था, पर उसको बेवड़ा बोलकर झूठा साबित कर दिया ना? क्यों री पूर्वा? काकी की बड़ी तरफदारी कर रही थी। अब देख क्या गुल खिलाए तेरी एक काकी ने। अरे घर में त्योहार है, इतना तो शर्म रखती। सरिता आप बिल्कुल मत बोलिए। अपना ही सिक्का खोटा है तो बाहर वाले की गलती क्या निकालें? देखो सया जी, मुंह बंद रखना। आई अब आप समझ गई है ना भोग की थाली सया जी को क्यों दी गई थी? छाया दीदी, अच्छा हुआ उन औरतों को बाहर निकाल दिया, वरना क्या संबंध रह जाता नाइक का। अब चुप क्यों है? बोल ना, बोल बोल। सरिता भाभी, छाया दीदी, अम्मा, पूर्वा, मैं ऐसा कुछ नहीं की। भगवान कसम कहती, मैं कसम खाती है। कावेरी रुको। भगवान की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है ना वो सच है, और सच कोई भी नहीं बदल सकता है। निकालो अभिराम भैया इसको बाहर। भाभी, ये हाथ ना मैंने जीवन भर साथ निभाने के लिए थामा है, घर से बाहर निकालने के लिए नहीं। और भगवान की झूठी कसम मेरी कावेरी नहीं लेगी। मुझे मेरी बीवी पर विश्वास है। नाइक घराने का नाम कभी खराब हो ऐसा काम वो कभी नहीं करेगी। इसलिए खबरदार, खबरदार इसके चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। अरे अभिरामा, इतना सब देखने के बाद भी तेरी आंखें नहीं खुली क्या? आई, अरे अब तुम तो समझाओ इसे कुछ। क्या समझाऊं मैं? सोने जैसी मेरी बहू के साथ खड़ा मत रहे, ऐसा बताऊं मैं इसे कि तुम पर विश्वास करके इनकी सुखी गृहस्थी में मैं आग लगाऊं? इतना सब करके भी हम ही बुरे हैं। हाँ, तुम लोग ही बुरे हो। अब वो दोनों अंदर थे और दरवाजा खटखटा रहे थे और बाहर से कुंडी लगी थी। मतलब तुम लोगों में से ही किसी ने कुंडी लगाई होगी ना? अरे पर ऐसे दरवाजा कौन बंद करेगा? हाँ, अब पता चल जाएगा सब। आज सारा सच बाहर आने ही दो। चलो उस नारियल पे सब हाथ रखो और कहो कि मैंने कुंडी नहीं लगाई। मेरी बहू पवित्र है और उसके रास्ते में कोई आया ना तो ये जो वहाँ बैठा है ना वो क्या करना चाहिए ना वो देख लेगा। मन में पाप नहीं है ना तो रखो नारियल पे हाथ। पूर्वा, अरे सभी को हाथ रखना चाहिए ना? आई, आओ तुम भी रखो हाथ। रखती हूँ, मुझे मत सिखा तू। आई बड़ी सिखाने।
फुगड़ी हो गई, फुगड़ी खेल ली, फुगड़ी खेल ली। फुगड़ी फुगड़ी देखना है तुझे? रुक रुक, पहले मुझे बता, पीछे के बरामदे की कुंडी तूने लगाई थी ना? नहीं, मैंने पीछे के दरवाजे की कुंडी लगाई थी। मतलब अंदर की कुंडी भी तूने ही लगाई थी? क्या रे, सब गड़बड़ कर दी ना तूने? अरे तेरी वजह से यहाँ क्या हुआ पता भी है क्या तुझे? वो मुझे क्या मालूम। अभिराम भैया, देख लिया ना तुमने, ये सब गड़बड़ इसी ने करके रखी है। ये बावले को कुछ समझ में आता है क्या? रुक जा, उसे बीच में मत लाओ। पांडु, यहाँ आ जा। हाँ, और उस नारियल पर हाथ रख दे। माई, भगवान मुझे सजा देंगे क्या? अरे तूने कुछ नहीं किया ना, फिर वो तुझे कुछ नहीं करेगा। हाँ, भगवान के सामने ना हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ? सच बोलना होता है क्या? बोल, सच बोल। हाँ, हाँ पांडु, जा। हाँ, जा, रख दे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। अरे बेटा, तूने कुछ नहीं किया। हाँ माई, हाँ, ले संतरा ले। हाँ, संतरा ले। हाँ, संतरा ले और जा। हाँ, हाँ, जा खा ले। हाँ, बाहर बैठ कर। हाँ? अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? दीदी चक्कर आ रहा है। हाँ। सारे घूम रहा है। हाँ, चल चल, चलो। अंदर चल, अंदर चल, ले चल चलो अंदर जल्दी। चल। सया जी, चलो अंदर। आओ, दर्शन करो। आज बप्पा चले जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। कल रात जो कुछ हुआ, वो बात रहने दो, अभी नहीं। सच कहूं तो मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जानता हूं सब। सच कहूं तो मुझे मेरी बीवी पर पूरा विश्वास है, इसलिए तुम पर आरोप लगाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी तुम्हें गिल्टी लग रहा है तो पप्पा के आगे माथा टेको, वो सब माफ कर देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। आओ सब लोग आशीर्वाद ले लो। सबको सुखी रखना रे बप्पा। घर के अंदर जो बुरी ताकत है उसे बाहर निकाल दे। अम्मा, हाँ, अम्मा नहीं आएगी? अरे ऐसे घर बंद करके नहीं जाते, किसी को तो रुकना होगा घर में। अभी अम्मा आप जाओ, मैं इधर रुकती है, आप जाइए। ये हमारा घर का लास्ट गणपति, अम्मा आप जाओ। आखिरी गणपति है ना, चलो। आई, चलो अब, चलो चलो। हाँ ठीक है, साइज आती हूँ। पकड़ो। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति।
करती है? दूर हट। अम्मा क्या हुई? तुझे नहीं समझेगा रे, चुप रहे। चुप, दूर हट। बाजू हो। मेरी बहू को नौकरानी समझती है तू, अपशकुनी? हाँ, तेरी माँ को यहाँ घुसने नहीं दूंगी। तुझे भला कैसे पनपने दूंगी? हाँ, तुझे क्या लगा? थू, घर की सारी बुरी बलाएं हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। हाँ। नमस्कार। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? नाइक बाड़ा यही है ना? हाँ, तुझे किससे मिलना है? मैडम है क्या घर में? कौन मैडम? अजी सुषमा मैडम। सुषमा मैडम? ये नाइक का बाड़ा है और यहाँ कोई सुषमा नहीं रहती। पता तो यही दिया था उन्होंने। पागल हो क्या? खुद के घर का पता नहीं दिया उसने? अजी पर बताया ना, वो यहाँ पर रहती नहीं। ये उसका घर नहीं है। उससे मिलना है ना तो उसके घर जाकर मिलो। ठीक है, तो वहाँ का पता तो देंगे ना आप? वो मुझे कैसे पता? तुम ढूंढ लो, गांव में जाके पूछो। आप मिस्टर कोइंडे है ना? हाँ हाँ, आइए ना, अंदर आइए। ये देखिए, ये सुषमा मैडम। अरे बराबर पता दिया था उन्होंने। इस मनोज का ना अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सर पे बैठ जाएगी। आइए आइए मिस्टर कोविंडे, नमस्कार वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा बाड़ा है, इसी की डील करनी है। अच्छा, वो अंदर है, वो रसोई घर। यहाँ 8 कमरे हैं, ओ ऊपर 4 कमरे हैं। प्रॉपर्टी वैसे खूब बड़ी है, मैं आपको पक्का यकीन दिला सकती हूँ, आपके लिए डील बहुत फायदे की रहेगी। आप देखेंगे तो अंदाजा आ ही जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। आइए ना, मेरे साथ आइए। चलिए। आइए आइए हाँ। आइए, जल्दी आइए। इस घर में आकर ऐसा काम करते हो? अब मुझे समझ में आया कि तुझे यहाँ क्या काम था। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रही है उसे? अरे अभिरामा, अभिरामा! क्या हुआ? मैं तुझे पहले ही कह रही थी कि इन लोगों को घर में घुसने मत दे, पर तुझे तो सब अच्छे ही दिख रहे थे ना। अब देख अंदर क्या चल रहा है। उस सुसलिया ने घर के लिए ग्राहक लाया है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। पहले उस आदमी को बाहर निकाल, फिर सुसलिया को बाहर निकाल। आई, ऐसे क्या करती हो तुम? ये वाड़ा हम लोगों को बेचना ही तो है ना। देखते हैं ना वो आदमी क्या कहता है। अगर सब अपनी मर्जी के हिसाब से हुआ तो क्या बुरा है? अभिरामा, मैंने घर बेचने को मंजूरी दी, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को भी घर बेच दो। ये देख, इस घर की पवित्रता बनी रहे, ऐसे ही हाथों में जाना चाहिए ये घर। और इस सुसलिया ने लाए हुए आदमी को तो मैं घर बेचने दूंगी ही नहीं। देखो आई, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे आइए ना, आइए आइए। ए हट, तेरा क्या है? आइए, ये कुआं भी पानी के साथ आपका। अब बोलिए। प्रॉपर्टी एक नंबर है। अजी पर बाड़े में हिस्सेदार? हाँ है ना, बहुत है वैसे। तो व्यवहार? नहीं, वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूंगी। हाँ, ये जिधर बोलेगी ना वहीं पर अंगूठा लग जाएगा। बताइए ना, कितने पैसे देंगे? सरिता, तुम जैसा बोलोगी वैसा।
कैसा है कि इस बाड़े के सभी लोगों को ये बाड़ा बेचना है। एक बार मैंने हाँ कह दी तो फिर 2-4 दिनों में पेपर्स तैयार। कैसे पेपर? तू अंदर जाना। मेरे पीठ पीछे तू बाड़ा बेचेगी, मैं भले बेचने दूंगी। अजी क्या बोल रही है ये? छोड़ो ना, इनकी बात पर ध्यान तू मत। ऐसे सुनने वाली नहीं है। चल चल यहाँ से तू चल। बुढ़िया, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, छोड़। नहीं छोड़ूंगी। अरे, आई सिखाएगी छोड़ तू। बुढ़िया। चल अरे, चल यहाँ से। छोड़। चल चल यहाँ से। रुकिए रुकिए, बताइए ना कितना पैसा देंगे आप? अरे बताइए ना, हिसाब करना आसान होगा। अरे ये रुकना, छोड़ मुझे, छोड़ अरे, आई। बुढ़िया। आज इस बात का आखिरी फैसला हो जाना चाहिए। बोल क्या चल रहा है तेरा? दत्ता को छुड़वा के ले आई, मतलब हम पर उपकार कर दिया। ये देख, इस घर के कागजात में तेरा नाम अगर है भी ना, तो भी इस घर का क्या करना है क्या नहीं करना है वो नाइक तय करेंगे। तू और तेरा पति इसमें आने नहीं चाहिए। मतलब ये बाड़ा बेचना नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बाड़ा बेचना ही है, ये बाड़ा बेचना है। पर तेरे हाथों नहीं। तू जा सकता है। अभिराम, सरिता, छाया, तुम्हारी आई सठिया गई है, समझाओ उसे जरा। और बाड़ा तो सबको ही बेचना है ना, है ना? ओ हाँ, तो एक बार में ये व्यवहार तय कर लो और बेच दो ये बाड़ा। मैंने मठ के लिए दूसरी जगह खरीद ली है, मुझे उसका व्यवहार करना है। और क्या अभिराम, तुम्हें भी अपने काम होंगे ना? बैंगलोर जाना होगा ना? या यहीं बैठकर तुम्हारा बिजनेस बढ़ने वाला है, नहीं ना? फिर क्यों घर बेचने का लफड़ा अटका के रखने का? बोल ना। भर और सबके कान भर। मेरे दत्ता को मुझसे अलग करने में जितना हद सरिता का है ना, उतना तेरा भी है। ये छाया का जो कुछ चल रहा है ना, वो सब तेरी वजह से। और अभी मेरे छोटे बेटे को फुसला रही है, हाँ? पर वो नहीं सुनेगा, है ना अभिरामा, है ना? अरे आई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अरे अभिराम, पर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये बाड़ा जल्द से जल्द बिक जाना चाहिए? देख सुशल्या, ये सब जो झगड़े हो रहे हैं ना, इसीलिए मुझे ये बाड़ा बेचना है। एक साथ रह के एक दूसरे के दोष देखने से अच्छा है अलग रह के सब थोड़े नजदीक आएंगे, इसलिए बाड़ा बेचना है। फिर अभी जो ग्राहक मैं लाई हूँ ना, इनसे डील कर लेते हैं। तेरे किसी भी आदमी के साथ हमें यह व्यवहार नहीं करना है, तो उसे जाने दे और तू भी चली जा यहाँ से। ए बुढ़िया, तू चुप रहे, समझी? मुंह बंद कर। सुशल्या, तू किससे बात कर रही है ना, इसका ध्यान रखा कर। मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धर कर बैठा हूँ। और आई पर तुम चिल्लाओगी ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फिर क्या करेगा तू? अरे ये नाइक का ये जो रोब है ना, वो बस बाड़ा बिकने तक ही है। एक बार बाड़ा बिक गया तो नाइकों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तुम्हारा नाम और तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं ये बाड़ा बेच के रहूंगी। ये बाड़ा नहीं बिकेगा। अरे अरे छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रही है ये? कावेरी, अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरा हाथ। आई खबरदार, इस बाड़े की ओर दोबारा देखा भी तो निकलो। भारी पड़ेगा तुम्हें। सुषमा, इस व्यवहार में तू मत पड़। क्या रे, धमकी दे रही है मुझे? नहीं बेटा, तुझे समझा रही हूँ, इसमें मत पड़। ओ कोइंडे, कोइंडे, अब कोइंडे रुको,
अजी ये पहले मुझे बताना चाहिए था। बाड़ा बेचने पर विवाद चल रहा है। ये मेरे हाथ का क्या कर दिया है देखो। कागजात पर साइन करना इतना भी मेरा हाथ ठीक नहीं है। नहीं, ये व्यवहार ही नहीं चाहिए। कोइंडे, ऐसा करेंगे आप मेरे साथ? आपको सच बताऊं क्या, इस बाड़े के व्यवहार के लिए बहुत लोग आकर गए, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रुकी थी। ओ मैडम, आपका मन दुखाना नहीं है मुझे, पर व्यवहार एक तरफ और मन एक तरफ होता है। अरे इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं? अरे इन लोगों पर आप इतना ध्यान मत दीजिए। असल में इन लोगों के बारे में मुझे आपको पहले ही बता देना था। मतलब इस घर के लोगों ने एक औरत पर बहुत अन्याय किया था। उसका इसी घर पर खुद का हक नकारा था। उसकी बेटी को भी अनाथ कर दिया था। उस पर भी बहुत अन्याय किए। वो सारे पाप भुगत रहे हैं। ये इस घर के लोगों के दिमाग ना घूम गए हैं। मुझे नहीं, मुझे सजा नहीं। अभी तो बोल। इस शापित जंगल में पानी बना है आईना। जरा सी हलचल क्या होती है, चेहरा दिखता है मौत का। बोल कविता, बोल कविता, बोल। अरे बाप रे, अजी क्या है ये? फिर इसलिए कहती हूँ, आप बस प्रॉपर्टी पर नजर रखिए। इनको सबको तो मैं निपट लूंगी ना। पर एक बात तो फाइनल है, डील होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। ठीक है, आता हूँ। राह देखूंगी। बाय। तुम्हें अब भी सोच लिया क्या चीज है ये पता नहीं है। देखो, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, समझी ना? मुझे पता है बेटा। ओ नाइक, ओ नाइक, बाहर आ सभी नाइको। अब ये बाड़ा मैं ही बेचूंगी, और जब तक ये बाड़ा बिकता नहीं है ना, तब तक मैं इसी बाड़े में ही रहूंगी। और अगर किसी को इससे परेशानी है ना, वो खुशी से इस बाड़े से बाहर जा सकता है, समझे ना? मुझे सारे नाइकों को इस घर से बाहर निकलते हुए देखना है। दो मैं लगाता हूं। तुम प्यार करती हो क्या मुझसे? हाँ, ऑब्वियसली। पहले जितना नहीं है। पहले से ज्यादा प्यार है। चेहरे से तो ऐसा नहीं दिख रहा। अभी प्यार मन में या नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें कब से मलयालम समझता? हाँ, मलयालम समझता हूँ ना मैं। कुछ बोलो तो मानेगी। न्याने निन्ने स्नेहो किन्नो, याद आया? मलयालम में प्रपोज किया था मैंने तुम्हें। पर शादी के इतने सालों बाद तुम यही सेंटेंस सीखा और कुछ नहीं सीखा है। एक्चुअली मुझे मलयालम इतनी ही आती है। इसकी सजा मिलनी चाहिए मुझे। हाँ रानी सरकार, शादी के इतने सालों बाद भी मुझे बस इतनी ही मलयालम आती है, इसलिए शिरच्छेद कर दीजिए मेरा। क्या सर? सर कलम। अभी आज ऐसा बोल दिया, आगे से मत बोलना, समझ गया तुम? शिरच्छेद कैंसिल।
तुम बैठो, अम्मा वेट कर रही है। बैठो ना। नीचे जा रही हो? हाँ। सजा के तौर पर तुम्हें उठा के ले चलता हूँ नीचे। अभी नहीं, मुझे सजा चाहिए। नहीं नहीं, मुझे सजा चाहिए, मुझे क्या उठाना करता? है। रुको, अरे नहीं। है यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो क्लास में चलो। चलो चल चल भैया। चल। हाँ हाँ, यहाँ बैठो। ए, आओ हाँ, आओ आओ आओ। क्लास में चल। हाँ हाँ। अम्मा, 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 किधर है? अम्मा है क्या? अम्मा, 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 सास बहू का नाटक अम्मा! शुरू हो गया सुबह सुबह। पूर्वा अम्मा आज ही होगी ना घर पर ही? नहीं है, मैं सब जगह देखी, नहीं है। तो कहाँ गई? वो घर पे नहीं है, मैं जाकर ढूंढ के आती है। अम्मा, पूर्वा, अरे रुक, कहाँ जाएगी? गुड़िया घर पर नहीं है? कहाँ गई किसी को पता भी नहीं। नहीं, I'll send you. Yeah. अभिराम, Because of poor network. अभी 1 minute, हाँ? Can I call you back? Yeah, thank you. क्या हुआ है? अम्मा पता नहीं किधर है। मैं नीचे जाकर देखी, मैं हर जगह ढूंढी, वो नहीं है। नीचे नहीं है मतलब? रुको, मैं देखता हूँ। अम्मा, आई। अजी, अम्मा। इतनी खुशी तो तुम्हारी आई को भी नहीं होती बुढ़िया के घर छोड़ के जाने पर। अरे पगली, मैं तुम पर हंस रही हूँ, तुम्हारी मूर्खता पर। क्या? मैं तुम्हें इधर बताने आई कि बुढ़िया मुंह उठा के कहीं चली गई है, मुझे मूर्ख बोल रही हो? तुम्हारी सास इतनी अच्छी नहीं है, कंजूस है, कंजूस। बाड़े को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर सुबह सुबह मुंह उठा के चली गई। घर के लोग ढूंढ रहे, आई तो गायब। मुझे क्या लगता है, तुम यहाँ रहने आई ना, सहन नहीं हुआ होगा। कल जो झगड़ा हुआ था ना, काम कर गया। अगर सच में ऐसा है ना, तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नहीं नहीं नहीं, सांप नहीं मरा, फिर लाठी लेके बुढ़िया चली गई। अगर ऐसा हुआ ना, तो ये सुषमा पूरे गांव में मिठाई बंटवाएगी। सच? तुम मिठाई का ऑर्डर दे देते। अब इनके पुकारने पर बुढ़िया नहीं आने वाली। अम्मा मिली क्या? नहीं। कहाँ चला गया अम्मा? काकी, तुम शांत हो जाओ, हाँ? रोना मत, आज ही होगी यहीं कहीं। क्या? नहीं है इधर। मेरे को समझ नहीं आता वो कहाँ गया। अब उनको कहाँ ढूंढेंगे? कावेरी, अरे तुम रो मत, गई होंगी कहीं, आ जाएंगी, आ जाएंगी। क्या चल रहा है रे यहाँ? बुआ, सुबह से अज्जी घर पर नहीं है। हे भगवान, पर इस बात पर तुम लोग इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो? अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए थी। कभी बहू गायब हो जाती है, आज सास गायब हो गई है। छाया, हुआ क्या है यहाँ पे और क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता है क्या? मतलब आज सुबह से आजी को देखा है क्या? अरे बाप रे, तेरी आजी मुझे बता के जाती है क्या? क्या हुआ? आई नहीं मिल रही है क्या? नहीं है, तू जा रही है ढूंढने? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी आई को मैं ढूंढ लूंगा। मतलब हमें तो कोई चिंता ही नहीं है ना? हमारे सीने में दिल नहीं है क्या? मुझे कितनी चिंता हो रही है पता है, सुबह से ढूंढ रही हूँ मैं उनको। हे भगवान, सुशल्या इस वाड़े में रहने आ गई, इसलिए
घर छोड़ के तो नहीं चली गई आई। क्या संबंध है? ये उसका खुद का घर है, उसके पुण्यों पर ये घर टिका है, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। पांडु, पांडु, अम्मा कहाँ गया? तूने देखा उनको? माई। हाँ हाँ। मंदिर में, पर मुझसे कोई बात नहीं कर रही। मंदिर जाना था तो बोलकर क्यों नहीं गई? कौन से मंदिर के पास गई? बरगद के पास वाले? हाँ हाँ। हे भगवान, अरे अब क्या होगा? नहीं मतलब बरगद की ओर जो गया ना वो कभी मिलता ही नहीं। याद है ना अभिराम तुझे? अरे छोटा था तब तू गया था ना वहाँ पर। नसीब अच्छा था इसलिए तू मिल गया, पर 2 दिन तू बुखार में तप रहा था। अब इसका क्या होगा क्या पता। मेरी आई को कुछ नहीं होगा। और छाया, तुम्हारी भी आई है वो, जरा ना मुंह संभाल के बोला करो। अभी छाया दीदी, बुढ़िया घर तो आएगी ना? आई, अम्मा, आई, अम्मा, अम्मा, मिली क्या? नहीं है वो। आई, अम्मा, अम्मा को देखी आपने? हाँ, अम्मा को? आई को देखा क्या आपने? नहीं तो। अम्मा, आई, आई, कोई माँ, माँ कहता है कोई, माँ को पुकारे कोई। ऐसी पुकार सुनकर दर्द क्यों ना होए, जैसे तीर चलाए कोई। माँ किसे कहूँ मैं, माँ कहाँ है बताए कोई। छाया दीदी, लगता है माधव भैया भी समझ गए हैं, आई घर पर नहीं है। देखा ना बुढ़िया के कर्म कैसे हैं। जब वो सामने थी तब तक इसने उसे आई कहा नहीं, और अब ये जो गाना गा रहा है वो उसे सुनाई भी देगा कि नहीं क्या पता। अब नहीं रूठूंगा मैं, अगर तुम मुझे डांटोगी आई। माँ किसे कहूँ मैं, आई। ए, चुप। आई, कब से कर रहा है आई आई आई? हाँ, गई तेरी आई, मर गई। जरा तुम्हें भी तो समझ में आए आई जाने का दुख क्या होता है। ये बरगद वाला मंदिर, यहाँ भी नहीं है वो। अभी रिवर, नदी? नहीं नहीं, आई ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। भगवान को प्रे करो। आई, अम्मा, अरे अरे अरे, चुप चुप, रो मत, चुप चुप। कहाँ गया था अम्मा? अब घर पे नहीं था, हमको कितना फिक्र हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ है? अरे आई, तुम घर पे नहीं थी, कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, कितना ढूंढा तुम्हें पता है। हमें लगा कि तुम। क्या लगा? घर छोड़कर गई? उन चुड़ैलों से तंग आकर? अरे उनके लिए मरने से अच्छा तुम्हारे लिए जीऊंगी मैं। वो घर की आफत चली जाए, घर के ऊपर का संकट टल जाए, इसीलिए मैंने व्रत रखा है। किसी से बिना कुछ बोले रोज सुबह मंदिर में आना और 101 परिक्रमाएं लगाना। अम्मा, ऐसा मत करो, आपको कुछ हो गया तो आप मत करो, मैं ही व्रत करेगी। आई, ये एकदम सही कह रही है। देखो, इस उम्र में तुम्हें भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, और घर की बहू होने के नाते अब सारे व्रत ये करेगी। अरे ये इतना आसान नहीं है।
11 दिन रोज सुबह यहाँ आना होगा। घर से निकलने के बाद किसी से बात नहीं करनी। अनिष्ट शक्तियाँ इस व्रत में बाधा डाल सकती है, पर हमें उन्हें ऐसा करने नहीं देना। करेगी तू ये व्रत घर के लिए? ठीक है, कल से ना तू आना यहाँ पर। हाँ? तो अब घर की ओर चलते हैं। तुम लोग सारा घर उन पर छोड़कर आए हो। अब उन्होंने क्या किया होगा, क्या उधम मचाई होगी, देखना होगा। चलो चलो अम्मा। चलो। माधव, हंस क्यों रही थी? क्लास में हंस क्यों रही थी? सजा दूंगा, सजा दूंगा, सजा दूंगा, चल सजा दूंगा। सया जी, कविता बोल। छोड़ना। सया जी आना। क्या कर रहा है? अरे देख क्या रहा है, हाथ छोड़ा ना बेवकूफ। हंसती है, हंसती है। कविता बोल। कविता बोल। जा ले जा इसको अभी के अभी, कचरे के रूम में बंद करके रख दे इसको। किसी जमाने में इसने मेरी आई पर उपकार किए थे, इसीलिए छोड़ रही हूँ। ले जा इसको मेरी नजरों के सामने से। चल बोल। अरे चल, कविता बोल। नीचे चल। सजा मिलेगी। चल नीचे। कविता बोल। चल। मूर्ख। नीचे चल। छोड़ 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 मुझे। छोड़ छोड़। चल। छोड़ 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 मुझे। चल छोड़ चुप बैठ। पागलपन मत कर। हाँ, अरे तुझे बंद करके नहीं रखा ना तो वो औरत मुझे बंद करके रखेगी। चल। छोड़, मस्ती नहीं। सजा सजा मिलेगी। सजा क्या होती है तुझे बताता हूँ मैं। चल। सयाजी, भाई है मेरा वो। जान दूंगा तुम्हारी। मैं तो वो ये देखा ना अभिरामा, हम घर पे नहीं है तो कैसी मनमानी चल रही है इनकी। सैया जी, माधव भैया को हाथ लगाने का हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा? मेरा घर के लोगों को चोट पहुंचा तो बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, याद रखना तुम। माधव भैया, कुछ नहीं हुआ आपको। चलो 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 यहाँ से। चलो। मिट्टी लग गई है ना, हम हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो तुम निकलो प्लीज। आराम से। चलो आइए। चलो आओ। कुछ नहीं, आराम से आओ। आइए। भैया रुको, डरो मत, कुछ नहीं करेंगे तुम्हें। उस सैया जी की हिम्मत देखा तुमने? अम्मा सही कहती है, ये लोगों को घर में नहीं रखना चाहिए, बाहर निकालो उनको। देखो मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग इस घर से चले जाएं, पर इन कागज पत्रों की वजह से हम बेवजह फंसे हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये सया जी, ये सुशीला के हाथ की कठपुतली ही है, ये भी सुशीला ने बताया होगा करने को। अरे नहीं, आराम से दिखाओ पानी। जरा वो क्या हुई? भाई तुमसे इतना प्रेम क्यों करती है, आज समझा मैं। क्यों? तुमने कब का इस घर को और इस घर के लोगों को अपना बना लिया है। तुम्हारी भाषा अब भी नहीं समझते हैं, पर सबके मन जीत लिए हैं तुमने। और अब तो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलने लगी हो। इन सबको दूर नहीं होने दोगी, इतना यकीन है मुझे। अभी भैया एक मिनट। अब क्या है? सच कहूं तो मुझे तुम दोनों से माफी मांगनी है। इतना सब होने के बाद? मुझे भी सब समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब गलत है, पर और सुशीला के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते हो सया जी। मुझे पता है कि तुम्हारी करतूतों के पीछे कौन है, पर तुम जो अभी कह रहे हो ना, इसके नतीजे आगे क्या होंगे इसके बारे में जरा सोचो। मैं जरा उनसे। देखो तुम अभी मत जाओ उससे बात करने, वो गुस्से में है। और मैं अपनी बीवी को जानता हूं, उसने एक बार किसी को चाह लिया ना
तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। पर किसी पर गुस्सा आ गया ना अगर, तो पूरे जीवन उस आदमी का मुंह नहीं देखेगी। इसलिए प्लीज। ए, वो आ गया, वापस आया, आ गया, वो आया, आ गया। नहीं नहीं, देखो, कुछ नहीं, हाँ, कुछ नहीं देखो। हुआ।